नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ जी की आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंटरव्यू मैंने आपके किसी भी बात की पर आज एक बड़ी समस्या है। चुनाव में आप लड़ रहे हैं और आपने प्रधानमंत्री का घोषित भी कर दिया। पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कल वो आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट के ऊपर हावी पड़ गए। उन्होंने कह दिया कि आपका नेता जो है वो मजबूत नहीं है, मजबूर है। किस नेता की बात आप कर रहे हैं? अडवाणी जी की बात। मनमोहन सिंह जी ने कल कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुलाई, महिलाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडवाणी जी का अपना एज ए होम मिनिस्टर। देखिए, मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री हैं, क्या है। अब उनके 5 वर्षों के कार्यकाल को इस देश की जनता ने ठीक तरीके से देख लिया है, समझ लिया है। और अडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, 55 वर्षों के राजनीतिक जीवन को लोगों ने ठीक तरीके से देखा है, समझा है। और अडवाणी जी के अनुभव, कार्यकुशलता और भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह जिस कुशलता के साथ किया है उन्होंने, उसे भी इस देश की जनता ने देखा है, समझा है। नहीं, वो तो मजबूत नेता जी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मजबूत। आपका नारा है मजबूत नेता। और कौन सी सरकार? कोई यह नहीं कह सकता कोई एक घटना भी अडवाणी जी के राजनीतिक जीवन की जिस आधार पर कोई यह कह सके कि वो मजबूत नेता नहीं है। जो आप जहां से आतंकवादी लेके गए थे काबुल या कांधार, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अटल जी को जिम्मेवार ठहराएंगे? नहीं, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। मैं कहना चाहता हूं कि अटल जी ने उसमें बहुत ही विवेक का परिचय दिया था। उन्होंने सारे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी और आज के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी उस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, वो भी बैठक में शामिल थे। इन सब की सहमति से इस बात का फैसला हुआ था कि चाहे जैसे भी हो, जितने भी यात्रियों का अपहरण हुआ है उन्हें किसी भी सूरत में छुड़ाया जाना चाहिए। सबकी सहमति से यह फैसला लिया गया था और मैं बार बार यह कह चुका हूं कि यह फैसला फोर्स्ड सिचुएशन में उठाया गया था, आपात स्थिति में उठाया गया था, इसलिए इथिक्स के पैरामीटर पर इसे नहीं मापा जा सकता। प्रधानमंत्री के जो आपके कैंडिडेट हैं उसके ऊपर आज के प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट डिफरेंस है। एक तो वो कहते हैं कि मैं इनको प्रधानमंत्री समझता ही नहीं कैंडिडेट, ये भी कल कहा कि मैं उनसे बहस नहीं करूंगा कि ऑल्टरनेटिव प्रधानमंत्री नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने अडवाणी जी को डिसमिस किया है, आपको लगता नहीं कि उन्होंने कहा कि अडवाणी जी के 5 साल रहे होम मिनिस्टर, कोई अचीवमेंट है? आज के प्रधानमंत्री जी की बात तो है अपनी जगह पर, और जहां तक कांग्रेस लेड यूपीए का प्रश्न है, अब स्वयं ही जनता उन्हें डिसमिस करने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जिन राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से यह कांग्रेस लेड यूपीए बनी थी, आज वह सभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस को तलाक दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो एनडीए थी, जिसका नेतृत्व श्री लालकृष्ण आडवाणी कर रहे हैं, उसके साथ कई नई राजनीतिक पार्टियां आकर जुड़ रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, असम गणतंत्र, पहले से एनडीए मजबूत हुई है और यूपीए पूरी तरह से बिखर गई है और कांग्रेस राजनीतिक धरातल पर आज पूरी तरह से अकेले खड़ी है। अडवाणी जी के मामले को थोड़ा सरकार का उनका सवाल जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह का कि जब तक वो होम मिनिस्टर रहे, 6 साल रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनकी कोई अचीवमेंट एक तो बता दीजिए कि जो उन्होंने अचीव किया। होम मिनिस्टर के दौरान अक्षरधाम पे अटैक हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सारे आक्रमण हुए आपके राज्य में। मनमोहन सिंह जी इस बात को भूल जाते हैं कि चाहे भारत की संसद पर उस समय आतंकवादी हमला हुआ हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर पर हुआ हो, चाहे जम्मू में हुआ, चाहे जम्मू में हमला हुआ, लेकिन उस समय सुरक्षा के जवानों का मनोबल इतना ऊंचा था कि एक भी आतंकवादी हमारे सुरक्षा के जवानों के निशाने से बचकर नहीं जाने पाया था। इसको नहीं भूलना चाहिए। और आज हालात इस प्रकार के बना दिए हैं कि आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं। तो आज कुपवाड़ा में जो कुछ भी हो रहा है आतंकवादियों के साथ, हमारी सेना के जवान मारे जा रहे हैं। आतंकवाद के संकट से जूझने के लिए जो प्रभावी कदम इस सरकार को उठाना चाहिए वह नहीं उठा पाई। और मुंबई का जो कांड हुआ है, मुंबई के कांड के बाद मैं प्रभु जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई एक कदम इस सरकार का बतला सकते हैं जिस आधार पर यह कहा जा सके कि आतंकवाद के संकट को एक चैलेंज के रूप में इस सरकार ने एक्सेप्ट किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह इतनी कमजोर, जब मुंबई पे हमला हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जब मुंबई पे हमला हुआ तो हमने कमांडो भेजे, जब आपने पार्लियामेंट में हमला हुआ आपने कंधार में मंत्री भेजे, वहां पर हुआ, लेकिन सुरक्षा के जवानों ने ही तो उसका मुकाबला किया। और आज उनकी कितनी अवमानना हो रही है। देश की सुरक्षा के जवानों को किस तरीके से इस सरकार ने डिमोरलाइज किया है। उन्होंने अपना राष्ट्रपति मेडल ले जाकर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हवाले कर दिया है और फिर भी यह कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट उसकी चिंता नहीं कर रही है। इस गवर्नमेंट के रहते हुए सेना के जवानों को, सुरक्षा के जवानों को
पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को लेकर यह शिकायत करनी पड़ रही है। ये तो आपने कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट की ये तो आपका एजेंडा जो आपने कहा कि एलाइज जो है यूपीए बिखर रहा है, आपने ये कहा बिखर रहा है और बिखर रहा है। आप कौन से इकट्ठे हैं? आपको भी तो बीजेडी के एक मुख्यमंत्री छोड़ के भाग गए, बात करने के लिए तैयार भी नहीं हुए आपसे। आपको जानकारी है कि उड़ीसा में 21 लोकसभा क्षेत्र हैं। बीजेडी के प्रभाव क्षेत्र की यदि आप बात करेंगे तो उड़ीसा के 21 लोकसभा क्षेत्रों तक सीमित है। मान लिया कि 21 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली बीजेडी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन आपने देखा कि आरएलडी, आईएनएलडी, असम गण परिषद 49 पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन रखने वाली राजनीतिक पार्टियों ने एनडीए के साथ रिश्ता जोड़ लिया। 21 खोया तो 49 पाया। आरएलडी की जो बात करता है अजीत सिंह जी की, कम किस पार्टी में रहते किसी को पता तो है नहीं। देखिए 20 साल में आप इस व्यक्ति की मैं आपके ऊपर उनके ऊपर भरोसा है सरकार बनाने के लिए। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए जेडीएस के साथ हमारा गठबंधन था कर्नाटक में, और जेडीएस ने हमें धोखा देने का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के आधार पर अपनी सरकार बनाई, और यही अब उड़ीसा में होने जा रहा है। एक्सपेरिमेंट करते हैं। जेडीएस के साथ आपकी सरकार थी, जब आपके टर्न आई उन्होंने कहा कि हम सरकार एक्सपेरिमेंट नहीं। मायावती के साथ भी ये होता, जब आपके नाम आए सरकार एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। मैं कहना चाहता हूं दोनों में कॉमन कुछ है नहीं। उस स्टेट जिनसे आप समझौता करते हैं जेडीएस, देवेगौड़ा और राजनाथ सिंह जी या अडवाणी जी की फिलॉसफी में क्या है? सिर्फ अवसरवादिता, सत्ता में बैठने हमारे को। गठबंधन की राजनीति की आवश्यकता बन गई है, अपरिहार्यता बन गई है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो अथवा कर्नाटक हो। हम धोखा खा सकते हैं प्रभु जी, लेकिन धोखा हम दे नहीं सकते। छोटे छोटे नेता जो रीजनल पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटवा रहे हैं, आपसे बात करके राजी नहीं है। आपने आंध्र प्रदेश में कोशिश की, किसी ने आपके नेताओं से बात नहीं की। तमिलनाडु में आपने बात की, कोई आपसे बात करके राजी नहीं। कि राष्ट्रीय नेताओं को छुटभैया बना देते हैं ये छोटे छोटे नेता। बात सबके साथ होती है प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं। कोई आपसे जुड़ा तो नहीं? नहीं, बात होती है। अब किसी के साथ अलायंस हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता है। आपने जो कहा कि एजीपी के साथ कर लिया और इसके साथ आरएलडी के साथ कर लिया और इनके साथ 49 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हैं, और 21 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभाव क्षेत्र वाली हमसे अलग हुई है, क्योंकि हमने कुछ खोया नहीं है, बल्कि हमने 49 वाली जो आपके साथ जुड़ी है उनके टोटल मिलाकर के 7 MP हैं पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त। नहीं तो उनके कितने थे? उनके 11 थे। नहीं, दूसरी चीज इस बार देखिए कितने आते हैं। हाँ, इस बार पता लग जाए कितने आएंगे। पर आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व जो है वो ना पड़ता चला जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। देखिए इस समय नेता छोटे होते जा रहे हैं। इस समय सत्ता में आने के लिए नेता कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस समय राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों की मैं चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं कि बेहतर होता इस देश के लोकतंत्र के हित में यदि 2 पोल्स होते, 2 ध्रुव होते। और मैं समझता हूं कि समय के साथ यह होकर रहेगा। ध्रुव आपने ठीक कहा कि 2 ध्रुव होते, कांग्रेस का ध्रुव होता, एक आपका ध्रुव होता, पर कहां होगा जब दोनों पार्टियां मिलकर के 500-400 से ज्यादा सीटें ही नहीं लड़ रही, तो ध्रुव कहां से होगा?